जैसे ही नासिर और अनुशे एक घर में दाखिल होते हैं, मीन नुमान की नज़र अचानक अनुशे पर पड़ती है। इन्हें देखकर मीन नुमान के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो चंद ही लम्हों तक अनुशे को देखते रहते हैं और इनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि कहीं अनुशे खुद चलकर इनके घर तक तो नहीं पहुंच गई। रज़ा अब भी अपने वालिद के चेहरे पर आने वाली परेशानी और हैरानी को देख कर परेशान हो जाता है। अनुशे को देखते ही जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। इन्हें लगता है कि शायद इनके वालिद का छुपाया हुआ राज आज सबके सामने आने वाला है। इसी लम्हे उसामा भी वहाँ आ जाता है और जहाँ आरा की नज़र जैसे ही अनुशे पर पड़ती है, वो हैरान होकर फौरन पूछती है कि ये लड़की कौन है। उसामा बगैर किसी घबराहट के जवाब देता है, ये मेरा दोस्त नासिर है और ये इसकी मंगेतर अनुशे है। ये सुनते ही मीन नुमान और रज़ा दोनों की जान में जान आ जाती है। मीन नुमान एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि चंद लम्हों के लिए उन्हें लगा था कि अनुशे की हकीकत आज सबके सामने आ जाएगी, लेकिन जहाँ आरा अभी भी अनुशे को गौर से देख रही होती हैं और इसे इस लड़की के चेहरे में कुछ अजीब सा महसूस होता है और इसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा होता है। अनुशे भी खामोशी से खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसके दिल में भी एक अजीब सी खुशी होती है कि पहली बार अपने ख़ानदान के इतने करीब आई है, लेकिन साथ ही इसे ये भी खौफ महसूस होता है कि अगर जहाँ आरा की हकीकत मालूम हो गई तो शायद वो इसे कभी कबूल नहीं करेंगी। मीन नुमान अनुशे को देखकर दिल ही दिल में सोचता है कि मेरी बेटी को बरसों से छुपा कर रख रहे थे, आज वो खुद चल कर उसकी दहलीज तर पहुँच गई है। रज़ा अपने वालिद के करीब आकर आहिस्ता से कहता है कि बाबा, मुझे एक लम्हे के लिए लगा था कि सब कुछ सामने आ जाएगा। मीन नुमान इसे खामोशी से चुप रहने का इशारा करते हैं और कहते हैं कि अभी किसी को सच नहीं बताना, वक्त आने दो। दूसरी तरफ जहां आरा फिजा को किसी मामूली सी बात पर डांट देती हैं, अनुशे खामोशी से ये सब कुछ देख रही होती है। इसे अंदाजा होता है कि जहां आरा का मिजाज कितना सख्त है। बाद में अनुशे मीन नुमान से अलग में मिलती है और तो कहती है कि मुझे नहीं मालूम फिजा इस घर में कैसे गुजारा कर रही है। जहां आरा बहुत सख्त हैं, जरा सी बात पर डांट देती हैं। मीन नुमान गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि फिजा ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन इसने कभी शिकायत नहीं की। उधर उसामा आयजा को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है यूनिवर्सिटी से, तो रास्ते में आयजा इससे कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे ना, कोशिश करना कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी मोहब्बत ना हो। उसामा हैरान होकर पूछता है, ऐसा क्यों कह रही हो? आयजा कहती है कि क्योंकि मोहब्बत इंसान को खुशी भी देती है और तकलीफ भी बहुत ज़्यादा उठानी पड़ती है। कभी कभी इंसान जब दिल से किसी को चाहता है ना, तो वो उससे दूर होने का भी फैसला करना पड़ जाता है और ये फैसला इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देता है। दूसरी तरफ आयजा के घर में अब मंगनी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। सुरैया अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी और बड़े शौक से इसके लिबास लेकर आती है और कहती है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी है और मैं बहुत खुशी से इसे सेलिब्रेट भी करना चाहती हूँ। लेकिन अली के दिल में इन तैयारियों के लेकर उसके दिल में तीर चल रहे थे। वो सोचता है कि अगर मंगनी अनाया से हुई थी तो आयजा के दिल पर क्या गुजर रही होगी। अनाया भी परेशानी महसूस करती है और अली से पूछती है कि क्या तुम आयजा को भूल गए हो? तो अली कहता है कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है? अनाया जवाब देती है, नहीं अली, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हो और दिल से भी मेरे साथ हो, ना कि तुम्हारे दिल में आयजा हो। अली कुछ लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर साफ लफ्ज़ों में कहता है, तुमने मेरी माँ को निकाह के लिए राज़ी कर लिया ना, लेकिन मेरे दिल में एक आयजा के लिए कभी मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी, तुम आयजा की जगह कभी नहीं ले सकोगी। अनाया ये सुनकर खामोश हो जाती है, लेकिन उसके दिल में एक नया खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं निकाह के बाद अली के दिल से अगर आयजा को ना निकाल पाई तो वो क्या करेगी। दूसरी तरफ अनुशे पहली बार अपने ख़ानदान को इतने करीब देर से देखती है। मीन नुमान और रज़ा वक्ती तौर पर तो हकीकत छुपाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अनुशे कब तक उसामा के दोस्त बनकर इस घर में आती रहेगी और क्या जहाँ आरा को खुद इस लड़की की हकीकत का कभी अंदाज़ा नहीं होगा। जिस तरह के जहाँ ही चलाक औरत हैं, जिस तरह के तहसीन के जो हस्बैंड है रहमत आई थिंक नाम है उनका, तो उनको वो बुला लेती हैं और उनसे कहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन करो, पीछा करो इसका, मीन नुमान का पीछा करो कि ये कहाँ जाता है। और उसी लम्हे वो जाता भी है अनुशे की, मतलब जो आनी है उनके घर चला जाता है। जिस तरह से चालाकी के साथ सारा काम कर रही है वो सब कुछ, और वो बहुत जल्द इस चीज़ में भी कामयाब हो जाएगी कि उसको पता चल जाएगा, वो उस पता लगवा लेगी कि अनुशे ये और कोई नहीं बल्कि मीन नुमान की बेटी है। अब जहाँ मीन नुमान ज़्यादातर इस बात को छुपा नहीं पाएगा। आनी भी ये बात करती है कि आपको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, आपको जहाँ आरा को बता देना चाहिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा देर करेंगे इतनी ज़्यादा ही तजस्सुस में बढ़ती जाएगी। जहाँ आरा जिस तरह गुस्से में जहाँ आरा गई थी आनी के पास के मीन नुमान से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है। अब किस किस को मेरी तरह ये लग रहा है कि जिस तरह से जहाँ आरा गुस्से में रहती है, गुस्से में बात करती है मीन नुमान से, और किस किस को मेरी तरह ये लग रहा है कि आने वाले एपिसोड में या कुछ चंद एपिसोड के बाद आप लोगों को ये भी शायद देखने को मिल सकता है। मे बी ये मेरी प्रेडिक्शन है कि देखने को ये भी आप लोगों को मिल सकता है कि मीन नुमान इतना तंग आ जाए जहाँ आरा से अनुशे की आनी के साथ निकाह करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अनुशे की वजह से उसने कभी शादी नहीं की और अनुशे की देखभाल की है, उसको संभाला है। और क्या मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले एपिसोड में ये भी मुमकिन है कि मीन नुमान का जहन इस तरफ चला जाए
और आप लोगों को क्या लगता है कि ज़रूर मुझे बताइएगा इस बारे में। और मेरे ख़्याल में अब मीन नुमान को इस बारे में बता देना चाहिए, जहां आरा को बता देना चाहिए कि ये मेरी बेटी है और मैंने शादी की थी। और लेकिन अब शक पड़ चुका है, जहां आरा को शक पड़ चुका है और वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी। जिस तरह वो उसके घर भी पहुंच गई, यानी कि घर पहुंच गई और उससे पूछती है, वो मुकम्मल तौर पे इस बात पे अब नज़र रखेगी कि मीर नुमान कब कब वहां जाता है और कौन कौन इस घर में रहते हैं। और जैसे ही उसको ये भी पता चलेगा ना उसे भी इसी घर में रहती है और इसका कोई ताल्लुक है, तो वो फिर उसको कुछ ना कुछ शक पड़ जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी तरह किस किस को लगता है कि मीर नुमान को भी शादी कर लेनी चाहिए अनुशे की यानी के साथ। ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।